अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आप लोगों के मजमे को देख कर के ये लग रहा है कि अभी भी मुस्लिम कौम बेदार है। अल्लाह ताला इन्हें बेदार रखे, क्योंकि जो सोते हैं वो खोते हैं, जो जागते हैं वो पाते हैं। आज हमारा यहाँ जमा होना इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह हम आगे की जितनी भी चीज़ें हैं, कार्यवाही है, अमल है, उन तमाम चीज़ों को हम बखूबी अंजाम देंगे। देखो, किसी भी चीज़ को सर करने के लिए क़ुरबानी देनी पड़ती है, और हमारी ये क़ुरबानी है कि हम अपने आराम को, अपने इलाक़ों को, अपने गाँव को, तमाम चीज़ों को छोड़कर इस धूप के आलम में, इस गर्मी की सीज़न में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी कोशिश को कामयाब कर दे और हमारे औक़ाफ़ की ज़मीनों की हिफाजत कर ले। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। आज आप इंग्लैंड में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, वहाँ आपके मुर्दे को दफन करने के लिए, अभी हमारे ससुर का इंतकाल हुआ तो उनको दफन करने के लिए 2 लाख रुपए की कब्र की ज़मीन हमें लेनी पड़ी इंग्लैंड के अंदर। तो आज ये हाल यहाँ भी आने वाला था, लेकिन जमीयत उलमा और उनके और जितने मुआविनीन थे उन्होंने इस काम को बखूबी अंजाम दिया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक हमें कामयाबी मिली। लेकिन ये कामयाबी कैसी है? बीच में है, अभी मुकम्मल कामयाबी नहीं है। उसी बीच इन्होंने एक और चीज़ को कर दिया कि भाई आपको उम्मीद पोर्टल के अंदर अपनी तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है उनको रजिस्टर करना है। रजिस्टर तो पहले से ही है, लेकिन इसको दोबारा उनके अंदर एंट्री करवा करके ये प्रूफ करना है कि ये हमारा है, ये हमारा है। और ये हमारा नहीं, ये किसका है? बोलो ना भाई, किसका है? अल्लाह का है। और अल्लाह ताला के जितनी भी चीज़ें हैं उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसकी है? अल्लाह के मानने वाले लोगों की ज़िम्मेदारी है। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि इसकी हिफाजत अगर हम करेंगे, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करो। अल्लाह के दीन की मदद करना क्या है? किस चीज़ से हम? अल्लाह हमारा मोहताज है? नहीं, अल्लाह हमारी ही कामयाबी चाहते हैं, अल्लाह हमें ही कामयाब करना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ही एक खुशखबरी वाली आयत उतार दी कुरान में कि तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा। वयुसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा देगा। तो ये जो वक़फ़ है, वक़फ़ इसको बचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। तमाम इख्तिलाफ़ात से हट करके, तमाम तरह के झगड़ों से हट करके, तमाम बातों से हट करके हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर, एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती होने के नाते, एक अल्लाह के बंदे होने के नाते एक साथ काम करेंगे। इंशाअल्लाह पूरे हिंदुस्तान के औक़ाफ़ की ज़मीन को एक इंच, एक तुत्तियांश भी कोई ले नहीं सकेगा इंशाअल्लाह। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि हम जगे, और जैसे हमारे एडवोकेट साहब रेहान साहब और उसके साहब हमारे मुफ्ती इमरान साहब ये बताएंगे आपको कि किस अंदाज में हमको इनको लीड करना है, हमारा रोल क्या होगा। लोग बहुत सारी बातें फैलाएंगे आपके सामने कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूट्यूब के वो तालिब इल्म मत बनो, यूट्यूब के अपने स्टूडेंट मत बनो। यूट्यूब पर हर अच्छी बुरी चीज़ आती है और सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। अच्छी चीज़ आपके सामने खड़े होकर मैदान में आकर के जो बताएंगे वही अच्छी होगी, वही सच्ची होगी, और इस पर अमल करना हम सब के लिए ज़रूरी होगा। तो इंशाअल्लाह मैं एडवोकेट रेहान साहब को दावत दूंगा कि ये आगे की जो तफसील है वो आपके सामने जिक्र करें। अस्सलामु अलैकुम।